हेलो, जेएनयू की नॉन टीचिंग की रिक्रूटमेंट आई है, जो आप देख सकते हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की ग्रुप ए की लेवल 11 की जो पोस्ट है, एक पोस्ट आई हुई है ग्रुप ए की, और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 45 ईयर्स रखी हुई है। उसी हिसाब से उसी तरीके से आप देखेंगे। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट आई हुई है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की भी पोस्ट आई हुई है, एक पोस्ट आई हुई है, लेकिन वो जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है, ओबीसी के लिए है। मैक्सिमम एज इसमें 40 रखी हुई है। उसी हिसाब से सेक्शन ऑफिसर की भी आई है, एक पोस्ट आई है, ग्रुप बी का है और लेवल 7 है। इसमें एज जो है वो 40 ईयर्स है और ये जनरल कैटेगरी के लिए है। सीनियर असिस्टेंट की है, प्राइवेट सेक्रेटरी की जॉब आई हुई है। असिस्टेंट की आई हुई है, ग्रुप सी का ये पोस्ट माना जाता है और लेवल 4 है ये, और 5 पोस्ट जो है अनरिजर्व के लिए है, ओबीसी के लिए 2 है, और टोटल जो वैकेंसी है वो 40 है। जैसे जूनियर असिस्टेंट के लिए भी देखिए आप, जूनियर असिस्टेंट के लिए आई है इतनी वैकेंसीज़, लेवल 2 46 वैकेंसीज़ हैं इसमें। अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इलेक्ट्रिकल के लिए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए बीटेक होनी चाहिए 55% से, और साथ ही आपको 55% जो होना चाहिए, और साथ में आपको 10 साल का रेगुलर सर्विस होना चाहिए एज ए असिस्टेंट इंजीनियर। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात करें तो लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है वो, उसमें मास्टर डिग्री चाहिए, और साथ में 55% से नेट सेट जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर पीएचडी होनी चाहिए उसकी कंप्लीट। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो पोस्ट है उसके लिए आपको मास्टर चाहिए जिसमें 55% हो। उसी तरीके से आप देख सकते हैं सारी स्क्रीन पे। सेक्शन ऑफिसर के लिए जो है आपको बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, साथ में आपको जो है से 6 ईयर का आपने असिस्टेंट का या लेवल 4 का आपने जो है एज ए पीएसयू में या स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में आपने काम किया हो, और साथ में आपकी कंप्यूटर में जो है प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। उसी तरीके से आपका जो है जूनियर सिविल कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी जो जॉब निकली है, देखिए इस तरीके से सारी जो है वैकेंसीज़ हैं। और लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए देखिए 10+2 होना चाहिए साइंस स्ट्रीम के साथ, और इस तरीके से सारे ही हैं। और अगर एज रिलैक्सेशन में की बात करें तो SC/ST को जो है वो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, PWD के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी जो है एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स जो है उसमें आपको जो है वो रिलैक्सेशन मिलेगा। ये सब डिटेल्स हैं एनओसी अगर किसी को करना है तो उसके लिए। अगर हम अब क्वेश्चन पैटर्न की बात करें तो जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है। आपको जो है पेपर 1 जो रहेगा वो आपका MCQ टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा, टेस्टिंग लैंग्वेज रहेगा, इसमें हिंदी इंग्लिश में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं, और कंप्यूटर अवेयरनेस जो है 35 मार्क्स के इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे और आपको 300 मार्क्स मिलेंगे। ये रहा सिलेबस, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग का सिलेबस, मैथ का सिलेबस, इंग्लिश का सिलेबस या हिंदी का सिलेबस, और साथ में इस तरीके से। और पेपर 2 फिर जो है वो भी MCQ टाइप रहेगा, जिसमें ये सारे फर्दर जो है डिटेल दे रखा हुआ है। आपको लगे तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूँगी, आपको PDF भेज दूँगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।